आज बनाते हैं ठंडी ठंडी ऐसी आइसक्रीम जो मार्केट वाली से ना तो कम है और ना ही ज़्यादा महंगी है। घर में सिर्फ 2 से 3 इंग्रेडिएंट से ये बन के तैयार हो जाती है, बाहर से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी तरह की मशीन की ज़रूरत है। तो मेरे बस हस्बैंड मुझे लेके इसकी आए थे आइसक्रीम बना 1.5 लीटर दूध और इसकी उनकी फरमाइश थी कि आप मुझे घर पर अच्छी से आइसक्रीम बना के दो, कम से कम इंग्रेडिएंट्स में और वो भी हेल्दी वाली। क्योंकि बच्चे अक्सर जिद करते हैं आइसक्रीम खाने की रोज और रोज बाहर वाली आइसक्रीम ला के देना सेफ नहीं होता है। तो घर पे ज़रूर से बना के दे सकते हैं। तो मैंने 1.5 लीटर दूध ये ले लिया छान के। ये प्योर भैंस का दूध आता है हमारे घर पे, इसलिए इसे छान के लेते हैं ताकि कोई बाल या कोई कचरा हो ना रहे। तो मैंने यहाँ पे 1/4 कप जो दूध है वो साइड में एक बाउल में निकाल लिया है, जिसका यूज़ हम बाद में करेंगे। इसके बाद यहाँ पे दूध को अच्छे से हम एक उबाल ले लेंगे, तो गरम कर लेते हैं पहले इसे और साथ ही साथ में साइड में कुछ और तैयारियां भी कर लेंगे। तो ये जो 1.5 लीटर दूध था मैंने 1/4 कप साइड में ठंडा अलग निकाल लिया और एक छोटा ग्लास भर के यानी कि 2 कप से थोड़ा सा कम मैं अलग निकाल लूंगी अपने बेटे को पिलाने के लिए। तो वो मैं साइड रख देती हूँ और दूध उबल रहा है जब तक। यहाँ पे कुछ रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स थे, काजू और बादाम मेरे पास, जिसे मैं इस तरह से अच्छे से क्रश कर लेती हूँ। अगर आपके पास रोस्टेड नहीं हो तो आप गर्म पानी में भिगा के छिलका निकाल के उसे बारीक कट कर लीजिए या फिर कूट लीजिए दरदरे से। और ये ऑप्शनल है, अगर नहीं भी डालना चाहो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। तो दूध को अच्छे से पहले आप उबाल लीजिए और उबालने के बाद आपको इसमें ऐड करना है शक्कर। तो मैंने यहाँ पे 1/4 कप ही शक्कर ली थी, अगर आप चाहें तो ज़्यादा मिला सकते हैं अगर मीठा ज़्यादा पसंद है। बट बहुत सफिशियंट होती है, इतनी ठीक लग रही थी, मतलब फीकी नहीं लग रही थी। यहाँ पे आधा टीस्पून इलायची का पाउडर लिया है मैंने। और आपके घर में कोई भी इस तरह का प्लास्टिक का कंटेनर होगा या बच्चों का टिफिन बॉक्स होगा तो वो ले सकते हैं। और उसमें अगर गार्निशिंग के लिए ड्राई फ्रूट आप जैसा कि मैंने बताया डालना चाहते हैं तो नीचे इस तरह से डाल दीजिए। और ये जो पेपर रखा है ये ऑप्शनल है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी नीचे तीख आ गई थी तो कहीं निकल ना जाए, इसलिए मैंने बिछाया, बाकी ये कोई ज़रूरी नहीं है। अब ये है कस्टर्ड मेरे पास जो कि मैंगो फ्लेवर का है। और 1/4 कप हमने जो दूध साइड में निकाला था ठंडा, पहले हम उसमें मिला रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम लिया है। इसको अच्छे से इस ठंडे दूध में मिक्स कर ले, कोई भी गुठली नहीं रहनी चाहिए। और इसके बाद ये दूध जो आपने धीरे धीरे गर्म होने के लिए रखा था, यानी कि एक उबाल आने के बाद हल्के हाथ से गर्म करना है धीरे धीरे, यानी कि मीडियम फ्लेम पे रखते हुए। तो ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। इसके बाद ये कस्टर्ड आपको इसमें मिला लेना है। तो आप हैंड मिक्सर की सहायता से अगर इस तरह से मिक्स करेंगे ना तो कोई भी गुठली नहीं पड़ेगी, बहुत ईजी होता है। गैस फ्लेम एकदम लो टू मीडियम पे आप इसे मिक्स करते जाइए और धीरे धीरे ये गाढ़ा होता जाएगा। अब यहाँ पे सेकंड प्रोसेस कर रहे हैं वो ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो इसे स्किप कर सकते हो। मैंने यहाँ पे ले लिया अमूल का फ्रेश क्रीम और उसे अच्छे से मैं इस ग्राइंडर की सहायता से अच्छे से क्रीम को फेटी कर लूंगी, यानी कि इसे फेंट लेंगे तो इससे ये काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाएगा और आइसक्रीम में हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये बिना इसके भी बन सकती हैं। तो धीरे धीरे मेरे पास ये पड़ा था तो मैं यूज़ कर रही हूँ, अगर आपके पास नहीं है तो आपको अच्छे से क्या करना है ना, ये जो कस्टर्ड वाला दूध है अच्छे से इस तरह से गाढ़ा करते हुए पकाना है। जैसे ही ये गाढ़ा हो जाएगा इसके बाद इसको ठंडा होने देंगे। तो मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा एंड तक आप मेरे साथ बने रहिएगा। धीरे धीरे आप देख रहे काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। और जब ये ठंडा हो जाए इस लेवल पे आने के बाद तो आपको मिक्सर जार में डाल देना है और इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। तो जैसे ही आप ग्राइंड करेंगे एकदम स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा इसका। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं दिखा देती हूँ, कुछ इस तरह का पेस्ट बन जाता है। और आपको क्या करना है, इस तरह का जो कंटेनर है ना ये इसमें आपको ट्रांसफ़र कर लेना है। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ नारियल का बुरादा, थोड़ा मैंने अपने हिसाब से एडिशंस किया है। अगर आप ऐसे करेंगे ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मेरे पास ऑलरेडी रखा हुआ था तो वो मैंने डाल दिया है। इसके बाद ये जो हमने मिल्क है ये इसमें ऐसे ऐड कर देना है। अब दूसरा जो बचा हुआ पार्ट है वो भी हम इसी तरह से 2 बार में इसे ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ इसके ऊपर क्रीम। क्रीम की एक लहर लगा देना ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं तो आपके पास जो कस्टर्ड मिल्क बचा हुआ है मिक्सर में ग्राइंड करके इसके साथ ही आप ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। यानी कि आप ये चाहें कि मुझे मार्केट से कुछ भी नहीं लाना पड़े, मैं घर पे जो चीज़ें हैं उसी में बनाऊँ। और जो कस्टर्ड पाउडर का पैकेट है वो कम से कम प्राइस में मार्केट में किराने की दुकान पे आपको मिल जाएगा। तो ज़्यादा आपको कोई दिक्कत नहीं आती है, जो भी फ्लेवर आपको पसंद हो आप ला सकते हैं। ऊपर से मैंने फिर से ये डाल दिया और ऊपर कुछ मैंने यहाँ पे ग्रीन पिस्ता और नारियल का बुरादा रखा हुआ था, कुछ ड्राई फ्रूट, वो सारी चीज़ें गार्निशिंग के लिए डाल दी हैं। और इसे अच्छे से अब हम पैक करके फ्रिज में रख लेंगे। तो मैंने बनाया था शाम को 6 बजे और ओवरनाइट रहने दिया था, कम से कम 7-8 घंटे तो इसे रखना होता है। तो चलिए ये बची हुई क्रीम भी रखी है और साथ में इसे भी हम रख लेते हैं। मैंने थोड़ी सी ही क्रीम मिलाई थी।
इसके बाद यहाँ पे हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे और नेक्स्ट डे मॉर्निंग को कुछ इस तरह से ही हमारी आइसक्रीम जम के तैयार हो गई है। अब हमें क्या करना है ना, 10 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देना है आपको, यानी कि थोड़ा-सा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। इसके बाद आप इसे स्कूप या चम्मच की सहायता से निकाल सकते हैं। मेरे पास स्कूप नहीं था तो मैंने जो टेबल स्पून था उसी का यूज़ किया है और उससे ही मैं निकाल रही हूँ। थोड़ी-सी टाइट थी बट फिर भी निकल रही थी। थोड़ा आप और 10-5 मिनट इसे छोड़ देंगे तो नॉर्मल हो जाती है, ईज़िली निकल जाती हैं। अभी गर्मी का मौसम है, ज़्यादा देर अगर बाहर छोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा वापस ये मेल्ट भी होने लगती हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमारी आइसक्रीम बन के तैयार है। थोड़ा-सा कलर इसका व्हाइट और जो येलो दिख रहा है, वो हमने अलग-अलग जो क्रीम ऐड किया था उसकी वजह से। अगर आप चाहें तो इसे नॉर्मल कस्टर्ड में बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। साथ में नारियल का बुरादा अगर हो और इलायची आप ज़रूर से डालिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो मेरी ये ईज़ी एकदम घर पे आइसक्रीम बन के तैयार है और इसे आप 2-3 दिन तक स्टोर करके थोड़ा-थोड़ा करके खा सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बहुत ज़्यादा हेल्दी और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी कि इतनी सारी आइसक्रीम हम 4 लोग थे, मेरे 2 बच्चे और हस्बैंड-वाइफ हम एक ही समय में खा गए। बहुत अच्छी बनी थी, तो आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई हो, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं और वीडियो आपने एंड तक अगर देखा है, तो उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और अगर प्लीज़ आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।